हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर होने वाला है, साथ ही फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। डेली की डेली शाम को 6 बजे आपको ये क्लास है वो मिलती रहेगी। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आप टीचर की तैयारी करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के अंदर जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? सेकंड ग्रेड स्पेशल टीचर 3 जुलाई 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर ऑप्शन है नमाना, 2 नंबर है बागोर, 3 नंबर है आहड़ और 4 नंबर है नागदा। ये पुरातात्विक स्थल है, इसमें धूलकोट किसको कहते हैं? तो धूलकोट कहते हैं आहड़ सभ्यता। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आहड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो अशोक के जो शिलालेख है बीजक की पहाड़ी बेराट जयपुर में है, 1837 में किसने खोजा था? यह भी सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर ऑप्शन है कैप्टन बर्ड, 2 नंबर है कर्नल जेम्स टोड, 3 नंबर है कैप्टन ओकिंग्स और 4 नंबर है आरसी अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन बर्ट ने 1837 में बीजक की पहाड़ी बेराट जयपुर में अशोक के शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता है? इनमें से कौन सी फसल है जिसका उत्पादन आहड़ सभ्यता में नहीं होता है? सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर ऑप्शन गेहूं, 2 नंबर बाजरा, 3 नंबर चावल और 4 नंबर है जौ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके अंदर है वो बोनस मिला था क्योंकि 2 ऑप्शन इसके अंदर सही है। जो चावल और जौ है इन दोनों के उत्पादन के आहड़ सभ्यता में अवशेष मिले हैं, लेकिन गेहूं और बाजरा इसके अंदर नहीं मिले। तो 2 हो गए सही और 2 हो गए गलत, इसलिए इसके बोनस है वो दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? किस ताम्र पाषाणिक स्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री यानी तांबे की सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं? यह भी सेकंड ग्रेड 17 फरवरी 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर ऑप्शन है आहड़, 2 नंबर बेहराट, 3 नंबर कालीबंगा और 4 नंबर है गणेश्वर सभ्यता। तो ताम्र सामग्री है उसके सर्वाधिक जो सामग्री है ताम्र सामग्री वो किस ताम्र पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ताम्र पाषाणिक स्थल है वो है गणेश्वर सीकर के अंदर है, गणेश्वर सभ्यता। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर्वाधिक तांबे की जो सामग्री है वो गणेश्वर सभ्यता में मिली है। अगला है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई हैं। ऐसी किस सभ्यता है जिसके अंदर 7 अग्नि वेदिकाएं पंक्ति प्राप्त हुई हैं? ये भी सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर ऑप्शन है आहड़ सभ्यता, 2 नंबर बेराड़, 3 नंबर गणेश्वर और 4 नंबर है कालीबंगा। जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर, वहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय? 1 नंबर बेराट, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर आहड़ और 4 नंबर है बनावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेराट सभ्यता में एक पूरा स्थल है बेराट जहाँ पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। चित्रित शिलाश्रय बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो 1 नंबर ताम्र उपकरण, 2 नंबर सेलकड़ी मनके, 3 नंबर है लेपिस लाजुली और 4 नंबर है टेराकोटा मनके। जो लेपिस लाजुली है ये सामग्री है जो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है आहड़ सभ्यता में। सी ऑप्शन है सही, लेपिस लाजुली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ताम्रवती नगरी और ताम्र सभ्यताओं की जननी है वो कौन सी है? तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ताम्रवती नगरी 1 नंबर ऑप्शन बेराट, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर कालीबंगा और 4 नंबर है बागोर। तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों आहड़ सभ्यता। बी ऑप्शन सही होगा, ताम्रवती नगरी। और ताम्र सभ्यताओं की जननी है वो आप कमेंट में जरूर बताएं किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है।
एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। कालीबंगा सभ्यता चूरू में है, आहड़ उदयपुर में है और गणेश्वर सीकर में है और 4 नंबर है बेराट जयपुर में है। तो इसका जो गलत आंसर है, जो मिलान सही नहीं है, वो है कालीबंगा चूरू। लेकिन कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, चूरू में नहीं है, इसलिए ये पुरातात्विक स्थल जिले के साथ सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा या पंचमार्क प्राप्त हुई है? ऐसा कौन सा उत्खनन स्थल है राजस्थान के अंदर जहां पर चांदी की मुद्रा पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं? पीटीआई एग्जाम हुआ था 30 सितंबर 2018 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर ऑप्शन है कालीबंगा, 2 नंबर आहड़ और 3 नंबर गणेश्वर और 4 नंबर है बेराट। बेराट जो है सभ्यता है जयपुर के अंदर, वहाँ पर चांदी की मुद्रा पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए थे। डी ऑप्शन इसका सही होगा, बेराट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 7 फरवरी 2018 के अंदर जो एग्जाम हुआ था 2nd ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरी तरफ उत्खननकर्ता के नाम दिए गए हैं। कालीबंगा सभ्यता है जो प्राचीन स्थल है, अमलानंद घोष के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था, यह सही है। आहड़ सभ्यता प्राचीन स्थल है, एच.डी. सांकलिया इसके उत्खनन करता है, यह भी सही है। बेराट सभ्यता जयपुर में प्राचीन स्थल, केदारनाथपुरी उत्खनन करता इसके नहीं है, यह गलत है। बागोर सभ्यता प्राचीन स्थल है, एक वी.एन. मिश्रा इसके उत्खनन करता है, यह सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1 नंबर ऑप्शन डी.आर. भंडारकर और 2 नंबर है दयाराम साहनी, सी ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल, डी ऑप्शन है डॉक्टर N.R. बनर्जी। तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी है। वो विराटनगर उपनाम है, बेराट का विराटनगर उपनाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके जो प्रथम उत्खनन करता है वो है दयाराम साहनी। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था केदारनाथपुरी उत्खनन करता दे रखा था, जो गलत था। केदारनाथपुरी की जगह हो जाएगा दयाराम साहनी उत्खनन करता है, प्राचीन स्थल है बेराट, जिसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। बेराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 2nd ग्रेड 1 मई 2017 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 1 नंबर, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है आहड़ में। 2 नंबर है, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, यह भी सही है। सी ऑप्शन है, आदिवासी दीवारों व नींवों को मजबूत व सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे, तो यह भी सही है। डी ऑप्शन है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की बनी हुई थी, तो ये गलत है। ईंटों की नींव किसकी थी? कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ में, वहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं। आवासीय भवन थी, उनकी नींव है वो ईंटों से मिली थी, तो डी ऑप्शन असत्य है आहड़ सभ्यता के लिए, यह सत्य है कालीबंगा सभ्यता के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल है, उससे संबंधित जो वस्तु है इनमें से कौन सी नहीं है? 2nd ग्रेड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था। 1 नंबर ऑप्शन है तांबे की वस्तु, 2 नंबर चावल, 3 नंबर है चित्रित दूसर मर्दभांड और 4 नंबर है कर्षण लोहित मर्दभांड। आहड़ सभ्यता स्थल है उससे संबंधित नहीं है, तो वो है चित्रित दूसर मर्दभांड है, वो आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा, चित्रित दूसर मर्दभांड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूता व खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? ये भी 2nd ग्रेड 26 अप्रैल 2017 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जूते व खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? तो 1 नंबर गणेश्वर, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर बेराट और 4 नंबर है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ के अंदर है, वहाँ पर जूते हुए खेत के प्रमाण के पुरास्थल मिले हैं, यानी कालीबंगा सभ्यता में जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? पीटीआई एग्जाम 13 मई 2015 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? 1 नंबर बीकानेर से, 2 नंबर कालीबंगा से, 3 नंबर उदयपुर से और 4 नंबर है सीकर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, उदयपुर से। सी ऑप्शन सही होगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, बेराट पहाड़ी जयपुर में है।
तो वह किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो 1 नंबर बुद्धा पहाड़ी, 2 नंबर अशोक पहाड़ी, सी ऑप्शन है बिज्जक की पहाड़ी और डी ऑप्शन है विराट पहाड़ी। सही ऑप्शन है बिज्जक की पहाड़ी में विराट सभ्यता है। बिज्जक की पहाड़ी है, विराट की पहाड़ी है, जहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, अशोक के भी अवशेष मिले हैं। बिज्जक की पहाड़ी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जरूरी नहीं है कि सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया, बाकी अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सेकंड ग्रेड वाले क्वेश्चन ये आप तक पहुँचा रहे हैं। बाकी ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर आप अन्य एग्जाम के अगर पेपर बैक देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? 1 नंबर ऑप्शन है GH ओझा ने, 2 नंबर श्यामल दास ने, 3 नंबर है दशरथ शर्मा ने और 4 नंबर है दयाराम साहनी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। तो देखिए, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बाकी ये स्थल उत्खनन है, उत्खनन स्थल है वो है गणेश्वर सभ्यता है, इसलिए ये उत्खनन स्थल है, तो ये नहीं, गलत लगा है यहाँ पर। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति के अंदर है, तो यह भी जो कथन है वो गलत है, ग्राम्य संस्कृति के अंदर नहीं है, नहीं था। 3 नंबर है, देखिए कालीबंगा लोहा युक्त संस्कृति का एक उदाहरण है, तो ये भी गलत है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना, यह सही है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन है जो कथन है वो सही है। आहड़वासियों के लिए आयसक तांबे के गलाने वाली भट्टियाँ थी और ताम्र वस्तुएं बनाई जाती थी आहड़वासियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? पीटी एग्जाम 7 नवंबर 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? 1 नंबर है हड़प्पा काल, 2 नंबर लोहा युग, 3 नंबर ताम्र पाषाण युग और 4 नंबर है पूरा पाषाण युग। गणेश्वर सभ्यता और आहड़ सभ्यता के बारे में आप याद रखिए, ताम्र पाषाण युग की सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 साइंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर ऑप्शन है वैदिक सभ्यता। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वैदिक सभ्यता, 2 नंबर सरस्वती घाटी सभ्यता, 3 नंबर बनास सभ्यता और 4 नंबर है मौर्यकालीन सभ्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मौर्यकालीन सभ्यता। बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है तो वह है 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर गणेश्वर और 4 नंबर है बेराट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता, बी ऑप्शन सही होगा। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था, बी ऑप्शन सही होगा आहड़। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था 2010 में, संस्कृत और इंग्लिश के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। 1 नंबर भीलवाड़ा में, 2 नंबर हनुमानगढ़, 3 नंबर सीकर और 4 नंबर है उदयपुर। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता स्थित है। सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? 1 नंबर यमुना नदी, 2 नंबर बनास नदी, 3 नंबर चंबल नदी और 4 नंबर है लूणी नदी। तो बनास नदी है उसके किनारे आहड़ सभ्यता है उदयपुर जिले के अंदर, बी ऑप्शन इसका सही होगा, बनास नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व कालीबंगा की खोज करता है? कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है? सेकंड ग्रेड 2010 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन ए घोष, बी ऑप्शन RD बनर्जी, सी ऑप्शन GH ओझा और 4 नंबर ऑप्शन है HD सांकलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए घोष है, वो भारतीय पुरातत्व कालीबंगा की खोज करता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए घोष। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है। कालीबंगा है उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ए ऑप्शन राखलदास बनर्जी, 2 नंबर AN घोष और सी ऑप्शन है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डी ऑप्शन है डॉक्टर RC अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AN घोष, बी ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट है वो प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? सेकंड ग्रेड 2010 एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। ए ऑप्शन मत्स्य राज्य की, 2 नंबर चेदी राज्य की, और 3 नंबर है चोल राज्य की, और 4 नंबर ऑप्शन है अर्जुनाइक राज्य की। इसका सही आंसर है मत्स्य राज्य की राजधानी थी बेराट। प्राचीन काल में राजधानी थी बेराट मत्स्य राज्य की। ए ऑप्शन इसका सही होगा, मत्स्य राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन कालीबंगा, 2 नंबर बेराट, 3 नंबर गणेश्वर, और 4 नंबर है आहड़। आहड़ सभ्यता है वह ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, कमेंट में जरूर बताएं। हमने बहुत बार बता दिया है आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, किस जिले में है, तो आप कमेंट में जरूर बताना आहड़ सभ्यता किस जिले में है। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? सेकंड ग्रेड 2010 में संस्कृत के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? 1 नंबर दूसरी शताब्दी में से चौथी शताब्दी के मध्य, 2 नंबर है तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी के मध्य, सी ऑप्शन है 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य, डी ऑप्शन है 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य। तो इसका सही आंसर है वो तो हो जाएगा 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? 1 नंबर बेराट, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर गणेश्वर, और 4 नंबर है आहड़। तो बनास जो संस्कृति है वो भी बोला जाता है आहड़ को, और उदयपुर में है आहड़ सभ्यता, तो डी ऑप्शन सही होगा आहड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? ये भी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा इतिहासकार था, उत्खनन करता वाला था, जो 1950 से 51 के मध्य कालीबंगा की पहचान की थी? 1 नंबर ऑप्शन है मोर्टिमर व्हीलर, 2 नंबर है ए घोष, और 3 नंबर है जेपी जोशी, और 4 नंबर है आर.डी. बनर्जी। तो जो ए घोष है, अमलानंद घोष है, वो 1950 से 1951 के मध्य कालीबंगा की पहचान की थी अमलानंद घोष ने। बी ऑप्शन सही होगा, ए घोष। अगला क्वेश्चन है, बिज्जक पहाड़ी स्थित है। बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर है? 1 नंबर दौसा में, 2 नंबर भरतपुर में, 3 नंबर विराटनगर में, और 4 नंबर है डीग में। बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर है? तो बिज्जक की पहाड़ी है विराटनगर। बेराट का दूसरा नाम है विराटनगर, और बिज्जक की पहाड़ी स्थित है विराटनगर जयपुर में, और विराटनगर है वो बेराट का उपनाम है, इसलिए यह भी आपको याद रखना है। सी ऑप्शन सही होगा, विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 1 नंबर ऑप्शन है नीम का थाना से, 2 नंबर श्री गंगानगर से, 3 नंबर है पलसाना से, और डी ऑप्शन है रिंगत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीम का थाना सीकर। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं नीम का थाना सीकर से। दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो है वो आप लास्ट तक ज़रूर देखे करें, ताकि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप तक पहुंच के आपको पता लगे कि किस तरह क्वेश्चन आने वाले और किस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चैनल पर आप नए हैं, टीचर की तैयारी करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।